सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 9th यूपी बोर्ड का आपके मोमेंट्स सप्लीमेंट्री का पहला जो चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड, इसके शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारे द्वारा इंग्लिश क्लास 9th का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है 9th इंग्लिश यूपी बोर्ड एग्जाम। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पर जा करके चैप्टर वार आप क्वेश्चन आंसर को आप देख सकेंगे, वहाँ पर प्रोज पोएट्री और मोमेंट्स के। तो आइए द लास्ट चाइल्ड का ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेयर वाज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू, हु अकम्पेनिड हिम, हु अकम्पनीड हिम। तो देखिए पूछ रहा है कि इसमें जो छोटा बालक था वो कहाँ जा रहा था, इस कहानी में छोटा बालक और किसके साथ में जा रहा था। तो वह जो चाइल्ड लिटिल चाइल्ड था मेला में जा रहा था, मेला देखने वास्ते अपने माता पिता के साथ। तो द चाइल्ड वाज गोइंग टू द फेयर इन द स्टोरी, ही वाज अकम्पनीड बाई हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता के साथ वह मेले में जा रहा था, वह छोटा बालक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वेयर द पीपुल गोइंग एंड हाउ वेयर दे क्लैड। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोग कैसे कैसे जा रहे थे, किन किन साधनों से जा रहे थे, कैसे जा रहे थे और क्या पहने हुए थे, कैसे कपड़े वो पहने हुए थे। आंसर चेक करेंगे। देखिए सम वेयर वॉकिंग सम राइडिंग ऑन हॉर्सेस, बताया जा रहा है कि कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े गाड़ियों से। सम वेयर बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक, कुछ बम्बू और बैलगाड़ियों से जा रहे थे, बुलक कार्ट। और दे वेयर क्लेड इन न्यू ब्राइट क्लोथ्स, और ये नए चमकीले कपड़े वस्त्रधारी थे, कपड़े पहने हुए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े गाड़ियों से चल रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों से चल रहे थे और अपना चमकीले नए नए कपड़े पहन करके चले जा रहे थे मेले की तरफ। और उनके साथ वहीं छोटा सा बालक भी अपने माता पिता के साथ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। माने वह जो बालक था, छोटा बालक, अपने माता पिता से पीछे क्यों रह जाता है। आंसर देखेंगे। देखिए द चाइल्ड सीज ट्वाइज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। तो रास्ते में जब अपने मदर फादर के साथ जा रहा था तो जगह जगह कतार जो सड़कें थी उनके लाइनों में, कतारों में दुकानें थी, दुकानों में जो खिलौने थे उन खिलौनों से पीछे रह जाता था बच्चा। लाइंड द वे, ही इज फैसिनेटेड बाई देम, और उनसे मोहित हो जाता। एंड लैग्स बिहाइंड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता से पीछे रह जाता। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए 4 क्या दिया है कि व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन, कुड ही हैव इट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहला कौन सा चीज़ था जब मेले के लिए वह जा रहा था, तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा उसको आकर्षित किया, क्या वह ले पाया, ले सका। देखें द टॉयज वेयर द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड अटेंशन। खिलौने थे जो कि बच्चे के माइंड को आकर्षित किया, उसके ध्यान को अट्रैक्ट किया। और जहाँ तक लेने की बात है तो नो ही कुड नॉट हैव इट, नहीं वह ले तो नहीं सका। हिज फादर कुड नॉट लेट हिम हैव देम। रीज़न ये था कि उसके माता पिता उसे उन खिलौनों को नहीं ले सके। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इन ब्रीफ। तो रास्ते में जब बालक जा रहा था अपने मदर फादर के साथ, तो जो छोटे छोटे कीट पतंगे टिड्डियाँ होती हैं उनका जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उन्हीं का जिक्र करना है। तो देखें, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर मूविंग अबाउट नॉइजली ऑन देयर ब्राइटी पर्पल विंग्स। मतलब कि रास्ते में जब बालक जा रहा था तो उन जो टिड्डियों थी, टिड्डियों का एक झुंड इधर से उधर चला जा रहा था, शोर मचाती हुई अपनी उस चमकीली बैगनी कलर के पंखों को चला रहे थे, हिला रहे थे जो टिड्डे थे, कीट पतंगे थे। दे क्रस्ट द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई। और ये जो टिड्डियों का झुंड था उन्होंने एक भौरा कहे, लोन ब्लैक बी माने एक अकेला भौरा या बटरफ्लाई तितली के रास्ते को उड़ान भरते हुए क्रस्ट माने आर पार किए, यानी कि उसको काटे बीच रास्ते से।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रूव। अब जब बालक आगे बढ़ा तो जहाँ वो कुंज था, बगीचा था, जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे कुएं के कॉर्नर पर बैठ के, और उस बगीचे में वह बालक कौन सा कार्य किया। वहाँ पे देखिए, द चाइल्ड इंटर्ड द ग्रूव एंड started gathering the petals of flowers that were falling upon him। जैसे ही वह बालक उस ग्रुप में, उस कुंज में प्रवेश किया, वहाँ पर जो पंखुड़ियाँ गिर रही थी, बरगद के पेड़ से जो पंखुड़ियाँ थी, पुष्प थे, उनको बटोरने लगा, कलेक्ट करने लगा, जो कि उसके ऊपर गिर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, Which things did the child want to have in the fair। माने बताया जा रहा है कि कौन सी वो वस्तुएं थीं जिसको बालक मेला में लेना चाहा, और why could he not ask his parents for them। लेना तो चाहा लेकिन अपने मदर फादर से आखिर क्यों नहीं कह सका उस चीज़ को लेने के लिए, क्या रीजन था। देखें इसके आंसर को चेक करें। द चाइल्ड वांटेड टू हैव, देखिए कौन कौन सी वस्तुएं थी जिसको लेना चाहता था। वांटेड टू हैव अ बर्फी, तो उसकी जो सबसे पॉपुलर फेवराइट स्वीट था वह बर्फी था, उसको लेने की चाहत किया और आगे बढ़ा तो फूलों की माला, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फूलों की जो माला थी, एंड बैलून्स, और उस छठा रंग बिरंगे गुब्बारों को लेना चाहा। ही ऑल्सो वांटेड टू हियर द स्नेक चार्मर्स म्यूजिक। जब मेले में आगे बढ़ा तो वह जो सपेरा था जो कि म्यूजिक दिखा रहा था सांप को नचा करके, और उसको भी सुनने की इच्छा किया, उस बांसुरी की आवाज़ को जो चार्मर द्वारा बजाया जा रहा था, स्नेक चार्मर द्वारा। एंड राइड इन द राउंड अबाउट इन द फेयर, और मेले में आगे जो झूला लोग झूल रहे थे उसमें भी झूलने की कोशिश किया, चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, कोई वस्तु ले नहीं पाया। ही कुड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम, अपने माता पिता से इन सब वस्तुओं के बारे में तो नहीं कह सका। रीजन क्या था, इट वॉज वेल नोन दैट हिज पेरेंट्स शुड नॉट हैव बाई देम। उसको तो मालूम ही था कि जब मैं अपने माता पिता से कहूँगा इन सब चीज़ों को लेने के लिए तो साफ वह इनकार कर देंगे, नहीं लेंगे, उसके लिए नहीं खरीदेंगे भी वस्तु को। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। और मेले में जब वह बालक वहाँ पर खो जाता है तो उसकी क्या दशा थी, आखिरकार उसकी क्या कंडीशन थी, पूछ रहा है। देखिए, व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स ही बिकेम अफ्रेड। माता पिता को खोने के बाद काफ़ी डर गया। ही बिगन टू रन क्विकली लुकिंग फॉर देम ऑल क्राइंग। इधर से उधर तेजी से भागने लगा, दौड़ने लगा, माता पिता की तलाश में चिल्ला रहा था, क्राइंग कर रहा था। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, डर से काँप रहा था क्या होगा। हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और कीचड़ से युक्त हो गया था, पसीने से सराबोर उसकी जो कमीज थी, उसकी जो पोशाक थी, कपड़े थे, वो कीचड़ युक्त हो गया था। ये उसकी हालातें थी उस वक्त जब उसके माता पिता मेले में खो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, वेयर डिड ही फाइनली गो, व्हाट बैड थिंग हैपेंड टू हिम देयर। अंततो गत्वा वह बालक कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ। देखें, फाइनली ही वेंट टू अ श्राइन, अंततो गत्वा वह मेले में, वहाँ पर एक जो मंदिर होता है, श्राइन होता है मेले में, उसके पास गया। वेयर देयर वाज ए ग्रेट क्राउड ऑफ पीपुल, वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। उसे तो लग रहा था कहीं मेरे माता पिता कहीं मिल जाए। और दे वेयर जस्टलिंग ईच अदर, और वहाँ मंदिर के पास जब बालक गया तो वहाँ लोग एक दूसरे से जस्टलिंग कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। ही स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट्स, तो उनके पैरों के बीच से जगह निकालने की कोशिश किया। थ्रस्ट माने उनको हटाते हुए, एंड वाज अबाउट टू बी ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और एक स्थान पर तो उनके पद चले, उनके पैरों के नीचे ट्रैम्पल्ड हो गया होता, कुचल ही गया होता, लेकिन एक आदमी ने उसे तो उठा लिया, बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हु सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ एंड हाउ। तो मेले में वहाँ पर मंदिर जहाँ पर भीड़ थी, वह बालक पैरों के तले कुचल ही गया होता, लेकिन वहाँ से कौन उसे बचा लिया, फिर वह क्या किया इंसान। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैन हर्ड द चाइल्ड्स क्राई एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी। तो वहाँ पर
उतनी भीड़ के बीच में से एक इंसान, एक व्यक्ति था जिसने बालक के उस रुदन को, आवाज़ को सुन लिया। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़े ही मुसीबत से स्टूपिंग मैंने अपने आप को नीचे लाते हुए, झुकते हुए, ही लिफ्टेड हिम अप हिज आर्म्स, उस बालक को अपने बाहों में ऊपर उठा ही लिया। एंड ब्राट हिम आउट ऑफ द क्राउड, और भीड़ से बाहर निकाल लिया, वह व्यक्ति बचा लिया उस लड़के को। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, एट व्हाट प्लेसेस डिड द मैन टेक द चाइल्ड एंड व्हाई। इसके बाद उस बालक को उठा करके उसको शांत करने के लिए वह आदमी उस लड़के को कहाँ कहाँ ले गया और क्यों। देखिए आंसर, द मैन टुक द चाइल्ड टू द राउंड अबाउट, तो जहाँ जहाँ वह बालक गया था मेले में, वहीं ले जाता हुआ, काश मान जाए, काश लड़का ये मान जाए, और उस राउंड अबाउट झूले के पास ले गया। और फिर इसके बाद स्नेक चार्मर उस सपेरे के पास ले गया, गुब्बारे वाले बैलून सेलर, द फ्लावर सेलर उस फूले वालों के पास, एंड टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और उस मिठाई वाले दुकान के पास ले गया। काश बालक मान जाए। हर चीज़ों के लिए वह इंसान, वह आदमी उस लड़के को कह रहा था, बताओ बताओ क्या लोगे, लेकिन हर बार उस लड़के की जवाब होती, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आई वांट्स टू मदर एंड आई वांट्स टू फादर, यही चिल्लाता रहा। ही वांटेड टू समहाउ सूद द चाइल्ड, किसी तरह से बच्चे को संतावना, सूद देने की कोशिश, आराम देने की कोशिश में लगा हुआ वह व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, व्हाट डिड द मैन आस्क हिम एंड व्हाट वाज द चाइल्ड्स रिप्लाई। तो वह जो व्यक्ति था जिसने उस बालक को बचा लिया था, वह क्या कहता रहा उस लड़के से, क्या पूछा, उसने क्या किया, और उसके रिप्लाई में बालक का क्या जवाब होता हर बार। देखें, द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ ही हैड गॉट देयर, वह आदमी उस बालक से पूछा, बताओ बताओ बच्चे, तुम कैसे यहाँ आए, एंड हुज बेबी यू आर ही वाज, यानी कि तुम किसके बालक हो, ये बताओ। इन द रिप्लाई द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली एंड क्राइड, और इस जवाब में वह जो लड़का था बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता, बड़ी ही तेज़ी से, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, हर बार चिल्लाता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मदर और फादर को इस वक्त लेना चाहता हूँ, वह मिल जाए मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स व्हाट वर्ड्स डिड द चाइल्ड रिपीट ईच टाइम, माता पिता के खोने के बाद हर बार वह बालक कौन से शब्द को दोहराता रहा। द वर्ड्स दैट द चाइल्ड रिपीटेड ईच टाइम आफ्टर ही हैड लास्ट हिज पेरेंट्स वेयर आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, हर बार तो यही दोहराता रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे मदर और फादर की इस वक्त मुझे चाहत है, ज़रूरत है। सो थैंक्स।